अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जम्मू कश्मीर से जो ख़बरें आ रही हैं, वो कोई इतनी अच्छी ख़बरें नहीं आ रही हैं और जो आपको याद है कि अगस्त 2019 में जो इन्होंने वो सारा स्टेटस उसका चेंज किया था जम्मू कश्मीर का और आर्टिकल 370 आपको याद है, 35A आपको याद है, वो सब हटा दिए थे। उसके बाद जो लोगों को खतरा था, अब वो उसकी प्रैक्टिकल शेप में वो चीज़ें आनी शुरू हो गई। एक जो डिलिमिटेशन कमीशन है, जो कि जस्टिस देसाई साहब की ज़ेर सदारत वो बना हुआ है, उसकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे उसको डिलिमिटेशन के मुख्तलिफ सीटें बढ़ाने की जो कोशिश की है, जम्मू को ज़्यादा देने की कोशिश की है, कश्मीर जो वादी है उसको कम दी हैं। उसमें जो पूरा प्लान है वो है क्या? और किस तरीके से ये पूरे का पूरा जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो हम कह रहे थे, वो करने की कोशिश की जा रही है। इसका ज़रा तज़िया करेंगे और इस पूरी सूरत-हाल को हमारे साथ आसानी के साथ पेश करने के लिए मौजूद हैं टर्की से जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब। उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये मामलात कैसे हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे और ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो क्या है? तो मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी इफ्तिखार साहब, जी। खैरियत से तो हम तो हैं, लेकिन जो कश्मीर मुझे लगता है कि खैरियत से नहीं है। इस वक़्त जो हुँ, सूरत-हाल है, इस वक़्त हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक बेचैनी है और जिस तरीके से जस्टिस देसाई साहब का जो डिलिमिटेशन कमीशन है, उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो एसोसिएट मेंबर्स को भी 20th दिसंबर को शेयर की है। तो बिल्कुल। ये हो क्या रहा है? ये क्या खिचड़ी पक रही है? इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये ज़रा आज हमें थोड़ा-सा आसान करके बता दीजिए। देखिए, आपको जैसे जम्मू कश्मीर जो था 2019 से पहले का जम्मू कश्मीर था, उसमें 3 खत्ते थे या 3 डिवीज़न्स थे एक तरह से। बिल्कुल। एक तो वादी कश्मीर थी, वादी कश्मीर जिसमें तकरीबन 96% मुस्लिम पॉपुलेशन है हाँ, और उसके बाद जम्मू है, जम्मू में भी तकरीबन 33% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, 69 तकरीबन 60 से ज़्यादा के करीब वहाँ पर एक हिंदू ठीक। मेजॉरिटी एरिया है। और एक लद्दाख था, लद्दाख भी तकरीबन 46% मुस्लिम पॉपुलेशन थी और 36% के करीब जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी वहाँ पर। लद्दाख को जब 5 अगस्त के बाद से एक अलग टेरिटरी अलग कर दिया गया था जम्मू कश्मीर से, तो अब जम्मू कश्मीर के ये 2 डिवीज़न्स रह गए हैं, एक जम्मू और कश्मीर, ये रह ठीक। गया है। यहाँ पर जो सूरत-हाल जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये जो 1819 के बाद अगर 200 साल की हिस्ट्री आप कश्मीर की आप ले लें, जी, जब ये महाराजा रणजीत सिंह ने जब कश्मीर को एनेक्स किया था पंजाब में, हाँ जी। ये उसके बाद से लेकर तकरीबन 1948 तक कश्मीर के तकरीबन जो भी हुक्मरान रहे हैं, वो बेशतर ही तकरीबन जो है, जो वहाँ की जो मकामी आबादी है, जो अक्सरियती आबादी है, उससे नहीं रहे हैं। हुँ, वो या तो गवर्नर्स होते थे या होते थे या बेशतर जो है गैर मुस्लिम ही रहे हैं। ठीक। अब 48 के बाद चूँकि अब ये जमहूरी निज़ाम आ गया, जमहूरी निज़ाम में जो है बंदों को गिना करते हैं, तो बंदे जो हाँ, उसमें है तो तौला नहीं मुसलमान करते। टोला नहीं करते, मुसलमानों हुँ, की आबादी ज़्यादा थी तो इसलिए वज़ीर आला या जो भी हो थे वो या असेंबली में जो है अक्सरियत मुसलमानों की होती थी क्योंकि इनकी अक्सरियत थी। लेकिन अब हुआ ये कि जो भारतीय जनता पार्टी जब से इक़्तिदार में आई है, उनको ये खटकता है कि वो कश्मीर में इक़्तिदार में नहीं आ पाते हैं मुसलमानों हाँ, की वजह से। हुँ, पिछले भी इलेक्शन में जो है उन्होंने जो है बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। वो सिर्फ़ जम्मू से ही सीटें ले पाए, हाँ, कश्मीर से सीटें नहीं ले पाए। ठीक बात। अब जो पिछली एक कश्मीर असेंबली थी, इसमें जो 95 में एक डिलिमिटेशन हुआ था, तो उसमें जो है कश्मीर उसमें तकरीबन 46 सीटें कश्मीर हुँ, वादी से थी और जम्मू से 37 सीटें थी, 37 सीटें जम्मू से थी। क्योंकि जो कश्मीर की जो आबादी है 12.5 मिलियन कश्मीर की आबादी है, उसमें 68.31% 68.31% मुसलमान हैं। ठीक। ये 28.43% हिंदू पॉपुलेशन है। हुँ, उसमें कश्मीर वादी जो है इसकी पॉपुलेशन है 68 लाख, 68.8 लाख कश्मीर ठीक है। वादी की हाँ आबादी। जी, और जम्मू की आबादी है 53.7 लाख जम्मू की आबादी है। तो इसी वजह से जो है कि चूँकि कश्मीर की आबादी 13 लाख जम्मू से ज़्यादा है। हाँ, चूँकि 13 लाख आबादी जम्मू से ज़्यादा है इसीलिए 9 सीटें कश्मीर को ज़्यादा थी असेंबली में। हुँ, जबकि होनी चाहिए तकरीबन 13 सीटें ज़्यादा होनी चाहिए थी। वो भी ठीक। लेकिन 9 सीटें इनकी ज़्यादा थी। इसी वजह से वज़ीर आला जो है अक्सर कश्मीर वैली से ही आता था।
तो लेकिन ये जो अब जब ये 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट हाँ, पास किया पार्लियामेंट ने, इसके 2 हिस्से कर दिए और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाया गया कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को भी और लद्दाख को भी। तो उसी वक़्त उसी एक्ट में ये बताया गया है कि अब जो नई असेंबली बनेगी उसमें 114 सीटें होंगी। हाँ, जो 100 उसमें हाँ, 90 जो है उस ए पर इंतखाबात होंगे। 114 सीटें जो है, 24 जो है वहाँ पाकिस्तान के ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर उसके लिए रखा गई और हाँ, 90 सीटें जो हैं उन पर इंतखाबात होंगे। अमलन प्रैक्टिकली 90 सीटें हैं। 90 सीटें, ठीक। अब इन उसके लिए जो है इन्होंने उसके बाद जो है एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, जो मैं ऑर्डर आपको दे रहा हूँ, आप अगर उसको शेयर करें, जी हाँ, तो ये ऑर्डर जो है उस वक़्त डिलिमिटेशन कमीशन का बनाया गया। अगर आप ये 6 ऑर्डर मार्च देखें, 2020 को। हाँ, बिल्कुल, अगर आप ये ऑर्डर देखें, तो इस ऑर्डर में बताया गया है कि ये डिलिमिटेशन जो है आसाम, मेघालय, नागालैंड और भी कई नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, इन सभी स्टेट्स के साथ जम्मू कश्मीर में भी एक हदबंदी नहीं होगी। ठीक। उसके 1 साल के बाद इस कमीशन का जो है उसको जो है उन उसको एक्सटेंशन दिया गया। ये देख लीजिए। जब हाँ, इसको एक्सटेंशन दिया गया तो बाकी सब स्टेट्स आसाम वगैरह ऐसे हटा ली गई और सिर्फ़ जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ रखा जम्मू गया। कश्मीर रख दिया गया, ठीक। तो ज़ाहिर-सी बात है जब उस वक़्त सिर्फ़ जम्मू एंड कश्मीर रह गया, बाकी आसाम वग़ैरह में तो इलेक्शंस भी हुए हैं पिछली हदबंदी के हिसाब से जो थी। हाँ, कोई बंदी नहीं हुई वहाँ पर। तो ज़ाहिर उसी वक़्त ये खटक गया था कि कुछ ना कुछ मामला हो है, रहा है, क्योंकि सिर्फ़ क्यों जम्मू कश्मीर को ही क्यों आइसोलेट किया टारगेट गया है, किया जम्मू गया। कश्मीर को हाँ, टारगेट किया गया है, सिर्फ़ यहीं पर हदबंदी क्यों? हुँ, जबकि पूरे इंडिया में 2026 तक पाबंदी है हदबंदियों के ऊपर। तो आखिर सिर्फ़ जम्मू कश्मीर पर ही क्यों ही हदबंदी की गई? तो हाँ, कमीशन के पहले जो है कमीशन बैठा, तो कमीशन ने पहले तो कश्मीर की जो इलाकाई पार्टियाँ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ख़ास तौर पर जिनके मेंबर भी थे लोकसभा में, जो कि एसोसिएट मेंबर्स भी थे इसके, उन्होंने बॉयकॉट किया इसका। लेकिन फिर जब 24 जून को जब उनकी नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग हुई, तो उसमें उनको पता नहीं क्या बताया गया, तो उन्होंने उसके बाद उसमें शमूलियत करने पर जो मतलब राज़ी हो गए थे वो। फिर ठीक। कमीशन ने कई उस पर कमीशन ने जम्मू में और फिर श्रीनगर में कुछ इजलास तलब किया, तो मेमोरेंडम्स वगैरह मांगे पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह से। हाँ, तो अल्टीमेटली अब कमीशन ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट दी है, जो ड्राफ्ट ठीक। रिपोर्ट शेयर की गई है मेंबर्स के साथ। जी हाँ, इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने जम्मू की 6 सीटें 6 सीटें बढ़ाई बढ़ाई, हैं ठीक। और कश्मीर की 1 सीट बढ़ाई है। सिर्फ 1 बढ़ाई, हाँ। मतलब कश्मीर की जो अब असेंबली कश्मीर अब जो इस नई असेंबली है उसमें कश्मीर की 47 सीटें और और उसके 43 हो जाएँगे, जम्मू की 43 सीटें होंगी। ठीक। हाँ, लेकिन एक और कैच इसमें है। एक और कैच ये है कि 16 शेड्यूल्ड सीटें कास्ट पर। हुँ। 16 सीटें निचली ज़ात के हिंदुओं, हाँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और वहाँ पे तो रखी गई हैं। शेड्यूल कास्ट है ही नहीं। सुनिए, अब 16 सीटों में से 8 सीटें हो जाएँगी शेड्यूल कास्ट्स को और हाँ, 8 हो गई शेड्यूल ट्राइब्स को, और इन 8 इनको भी बाँटा जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कश्मीर वैली को भी 4 सीटें शेड्यूल कास्ट को देनी पड़ेंगी। हाँ, अब कश्मीर वैली में शेड्यूल कास्ट या निचली जात के उनकी हिंदू तो है आबादी ही नहीं है नहीं, वहाँ पे। हाँ, उनकी आबादी नहीं, वो है ही नहीं हुँ, वहाँ पर। हुँ, अब जब वो है ही नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है, जैसे सोपोर है, हुँ। कुपवारा है या कोई फिर ऐसी, बाहर मैं से लाएँगे हम। फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं आपको, ये सीटें हुँ, कल अगर जो है मखसूस हो गई, तो वहाँ हाँ, पर जो लोकल जो मुसलमान जो है, वो वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। वहाँ पर शेड्यूल कास्ट को लाना पड़ेगा, और शेड्यूल कास्ट कहाँ से लाएँगे? वो तो फिर बाहर से ही लाना बाहर पड़ेगा। से लाएँगे, हाँ, वो तो वहाँ है ही नहीं, वो तो बाहर से लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है और 4 सीटें कश्मीर की कम हो गई। हाँ, मतलब एक तरह से अगर आप देखें इस मैथमेटिक्स के हिसाब से, कश्मीर की भी 43 सीटें ही हो गई हैं। हाँ, और जम्मू की अगर ये 43 और फिर और 4 ये ऐड कर लें आप, ये जो हो गई हैं, ये जो बाहर से जिनको लाना पड़ेगा शेड्यूल का, उनको। हाँ, हाँ, तो इस तरह से एक तरह से उन्होंने बिल्कुल जम्मू की सीटें बढ़ा दी। जम्मू की सीटें इस तरह बढ़ा दी हैं कि अगला ये इंश्योर कर रहे हैं कि अगला वज़ीर आला या अगला जो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होगा, वो वो मुसलमान ना हो। जम्मू से ही होगा, और हुँ, वो मुसलमान ना हो। वो हुँ, वही वही जम्मू जम्मू से ही होगा, वो ज़्यादातर कोशिश कोशिश उसी की है। हुँ, अब इसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर कोई अपने मेरिट से आ सकता है, आना हाँ, चाहे, ठीक, अगर ठीक। कोई अपने इलेक्शन लड़ के आना चाहे, लेकिन मैनिपुलेशन से लाना जो है, ये एक बहुत हुँ, बड़ी चीज़ है जो खटक तो ये रही जो है। इस वक़्त हो रहा है, ये तो वरना मैनिपुलेशन है, हमने टोटली वरना वरना मैनिपुलेशन हो रही वरना है। वरना मैं बताता हूँ कि अनंतनाग से काफ़ी सालों तक वहाँ पर मेंबर असेंबली जो है प्यारेलाल हंडू रहे हैं, जबकि वो 100% मुस्लिम सीट हाँ, है, हाँ, मुसलमान हैं। इसी तरह सोपोर में, जो कि जिसको आप अच्छा खासा नाम वो देते हैं, कभी उसको बताते हैं कि छोटा पाकिस्तान, कभी कुछ बताते हैं। वहाँ पर 1971 से लेकर हुँ, 1983 तक अवतार कृष्ण गंजू, एक कश्मीरी पंडित, जो वहाँ पर मेयर था, जो वहाँ हुँ, पर हमारे कमेटी का चेयरमैन था।
लिहाजा ये कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन अगर आप मेरिट से आ सकते हैं, आप इलेक्शन से आ हाँ, सकते हैं, लेकिन एक मैनिपुलेशन के ज़रिए आना और मैनिपुलेशन के ज़रिए मकामी आबादी को बिल्कुल सियासी तौर पर बेवज़न करना और उनको बेवक़्त करना, उनको डिसएम्पावर करना, ये जो है ना तो ये इसका इसका मतलब ये जो आप बता रहे हैं, इसके मुताबिक तो फिर ये है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जो थीं, वो शायद आखिरी मुसलमान वज़ीर आला थीं। एग्जैक्टली अगर अगर इस सिचुएशन में और इसी से अगर जो खाका बन रहा है, इस हाँ जी। खाके के तहत अगर इलेक्शंस हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसके बाद जो है कभी कोई कश्मीर वैली से कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है, या कश्मीर वैली से कभी कोई अब पावर में आ सकता है। ये एक वैसे भी एक हल्का सा एक तरह से जो है, एक तरह से ये कह सकते हैं आपकी जो एक सिम्बलेंस ऑफ एम्पावरमेंट हाँ, थी कि हाँ हाँ, हम, हाँ। और बाकी जगह बाकी जो वरना वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में अगर आपको भी मैं नंबर से बता दूं, इस वक्त तकरीबन हाँ, 24 के करीब सेक्रेटरीज हैं कश्मीर में, इसमें सिर्फ 5 मुसलमान हैं, 5 मुसलमान हैं, हाँ, सही बात और है। 58 के करीब जो है सिविल सर्विस के ऑफिसर्स हैं, जो आपके यहाँ जो सिविल सर्विस उसमें सिर्फ 12 हैं। जो सिविल सर्विस होती है उसमें तो 12 है। हुँ, 12 में से भी एक जो है वो तो अभी ज्वाइन किया ही नहीं है, उसका तो पहले रिजाइन किया था, रिजाइन उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ वगैरह वगैरह, तो 11 हैं एक तरह से अमलन। इसी तो तरह फिर से जब जो ये वाला प्लान जब आ जाएगा, तो फिर तो ये भी नंबर जो है, ये भी तकरीबन खत्म हो जाएगा। ये भी खत्म हो, क्योंकि सिर्फ हाँ। एक तरह से एक ही बस ये असेंबली थी, जिस असेंबली में कश्मीरी मुसलमान अपने आप को एक एम्पावर्ड महसूस करता था। हुँ, वो उसको लगता था कि हाँ मेरे वोट का कहीं कोई कीमत है, कोई मेरा एमएलए आ रहा है वगैरह, या कम से कम एक ऐसी थी एक थोड़ा सा एक कह सकते हैं एक सिम्बलेंस ऑफ शनवाई थी वहां पर। हाँ, हाँ, अब हाँ। अगर मैं तो जैसे पुलिस में वहां पर 66 टॉप ऑफिसर्स हैं, इसमें सिर्फ 7 मुसलमान हैं। दिस इज़ 20 रिडिकुलस। 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर में, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर डिप्टी कमिश्नर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हुँ, मुसलमान हैं, या लोकल्स हैं। अब हाँ, अब ये यहाँ पर तो इवन जो सेकंड टायर जो है, ये तो फर्स्ट टायर के हाँ, सेकंड टायर्स जो हैं, जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या कश्मीर पुलिस सर्विस, उसमें भी जो है तकरीबन 68% जो उनकी आबादी है उसके बराबर नहीं है, हाँ, 40% या हाँ। 41% कुछ इसी तरह के हैं, इसी तरह की नुमाइंदगी है। अब कमीशन, अब मुझे आप देख लीजिए कमीशन का जो इस्तेदलाल है, कमीशन कहता है कि सिर्फ आबादी को जो है मेयार नहीं बनाया जा अच्छा, सकता। ये वैसे बड़ी ही रिडिकुलस बात है कि आबादी के बजाय रकबे को मेयार बनाया जाए। बिल्कुल, यानी आप ये ये तो तो अनहर्ड ऑफ है। ये कहाँ इससे पे ज़्यादा होता है? रिडिकुलस कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर ठीक है, अगर आपको रक़बे को ही बनाना है, तो ये फ़ॉर्मूला पूरे इंडिया में लागू करो। पूरे इंडिया में लागू करें, हाँ। अगर अगर ये पूरे इंडिया में लागू हो जाता है, ये पूरा ये फ़ॉर्मूला, इस वक़्त जो है 543 सीटें हैं लोकसभा में, पार्लियामेंट हाँ, की टोटल, उसमें से 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। इसीलिए कहते भी हैं कि अगर दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश के थ्रू होता है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल, जो इलेक्शन बिल्कुल। जीत जाएगा वही जो है दिल्ली पर हुकूमत करेगा। अब हाँ, उत्तर प्रदेश, अब अगर ये फ़ॉर्मूला लागू हो जाएगा, अगर ये फ़ॉर्मूला लागू हो जाता है, तो राजस्थान जो है उसको फिर 113 सीटें होनी चाहिए। हाँ, उसका और रकबा जो है। हाँ, हाँ, जबकि राजस्थान की सिर्फ 25 सीटें हैं। हाँ, मध्य प्रदेश जो है उसको 102 सीटें होनी चाहिए, जबकि उसकी सिर्फ 29 सीटें हैं। हाँ। महाराष्ट्र जो है उसकी 101 सीटें होनी चाहिए, जबकि सिर्फ उसकी 48 सीटें हैं। और दिल्ली जो है, दिल्ली शहर, इसकी 7 सीटें हैं, और इस उसकी तो फार्मूला होनी ही के नहीं चाहिए। हिसाब से तो उसकी तो होनी ही नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा हाँ, से ज़्यादा 1 हाँ, सीट होनी चाहिए फिर उसकी। हाँ। या बॉम्बे की भी फिर 9 सीटें, वहाँ में भी सिर्फ बस 1 सीट होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल एक रिडिकुलस फार्मूला है, जिस फार्मूला को लेकर आ गए हैं कि हमें जो है सिर्फ ज्योग्राफी देखनी है, हमें जो है आबादी नहीं देखनी है। लेकिन इसमें लेक ये तो बड़ी सीरियस सिचुएशन है ख़ान भाई, क्योंकि ये चीज़ें जो है, अब कोई ये करके कहे कि उनका ये मकसद नहीं है, तो मेरा ख़्याल है कि वो बेवकूफ़ी होगा। अब तो ये सब कुछ खुल के सामने आ गया कि उनका प्लान क्या है, वो चाहते क्या हैं। लेकिन इसमें जो दर्दनाक जो सूरत-ए-हाल वो ये है कि इसमें अपने ही कश्मीरी जो हैं वो शामिल हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बोर्ड है, वो उसमें शामिल होती रही है, तमाम मीटिंग्स में वो शामिल हैं। साथ-साथ वो मैं अब्दुल्ला साहब का भी फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का भी इंटरव्यू सुन रहा था, वो साथ-साथ वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, रोते भी हैं, लेकिन साथ-साथ इस प्रोसेस का हिस्सा भी हैं। ये क्या डायकॉटमी है जी? मेरे ख्याल में जो है ये उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारी सियासी गलतियां की हैं कश्मीर की हिस्ट्री में। ये उनकी एक और सियासी गलती थी कि उन्होंने इस कमीशन को विकार बख्शा उसमें शमूलियत हुँ, करके। अगर वो शमूलियत नहीं करते, कम से कम एटलीस्ट इतना तो बता सकते थे कि इस हाँ, हम शामिल नहीं हैं। कमीशन के प्रोसेस में कोई कश्मीर की पार्टी ही शामिल नहीं थी। कश्मीर के हाँ, जो ये 2 मेंबर ऑफ लोकसभा के मेंबर्स हैं, वो शामिल ही नहीं थे।
तो उसको जो है अब तो उसमें जो है ये इंडिया जो है ये बता देगा पूरी दुनिया को, हाँ, कि इसमें वो तो शामिल है। कश्मीर के शामिल शामिल थे उसमें। बिल्कुल। अब वो अंदर वो डिसेंट नोट दें, अंदर वो कहें कि हमें ये मंज़ूर नहीं है। लेकिन और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट है, जिस एक्ट के तहत इस कमीशन की तश्कील हुई थी, हाँ। उस एक्ट को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। अब आप एक तरफ आपने हम्म। सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया हुआ है, आप और साथ आप बैठे हुए भी हैं। आप जो है इसके वजूद को ही नहीं मानते हैं, हाँ। और दूसरी तरफ आप उसमें अंदर उसमें बैठे भी हो, उसके एसोसिएट मेंबर भी हो। हम्म। ये मेरे ख्याल में जो तो इसमें क्या क्या आप क्या समझते हैं कि क्या मोदी जी ने कोई चाल चली जिसमें ये फंस गए हैं जानबूझ के, या इंटेंशनल, या मुझे ये जो लगता अनइंटेंशनल? है कि जो जून में जो मीटिंग हुई थी उसमें उनको शायद कोई एश्योरेंस दी गई थी। अब हाँ। ज़ाहिर सी बात है, तो एक तरफ बीजेपी का अपना मफाद है, दूसरी तरफ ये एश्योरेंस है, तो अपने हाँ। मफाद को वो देखेंगे कि उनके एश्योरेंस को देखेंगे वो। अब हाँ, सही उनके लिए बात है। अब आप देख लीजिए, अब चूँकि अब इस वक़्त कश्मीर में अब वो कहीं से भी कोई किसी को लाकर इलेक्शन लड़वा सकते हैं वहाँ हम्म। पर। पहले तो उनको वहाँ पर मकामी आदमी ढूँढना पड़ता था। अब उनको मकामी आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो कहीं से हम्म। किसी आदमी को लाकर वहाँ पर बांडीपुर में, गुरेज़ में, सोपोर में, लाल चौक में कहीं पर खड़ा कर सकते हैं उसको। अब उनको जो पहले तो उनको ज़रूरत पड़ती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनको बताती थी कि बस हम ही यहाँ पर जो है जो हिंदुस्तान का झंडा लिए हुए हैं। अब उनको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। अब तो वहाँ हाँ। उनके पास अब लोग खुद अपने लोग हैं वहाँ पर। लोग हैं या ला सकते हैं बाहर से। तो अब उनको जो है अब इतनी इतनी सियासी सूझबूझ और समझ तो होनी चाहिए थी। हाँ। अब इतने सालों से आप पॉलिटिक्स में हो, अगर नहीं, आपको वाक़ई समझ-बूझ में तो होगी। पॉलिटिकल ये कैसे हो सकता है इफ़रार भाई, जो एक आप तरफ बात समझ रहे हैं? एक तरफ अपने आप को आप ये कहते हाँ। हैं कि हम कश्मीरियों का मफ़ाद भी हमें अज़ीज़ है, हम कश्मीर की एक सबसे बड़ी कौम परस्त जमात अपने आप को कहते हैं। और दूसरी तरफ जो है आपको इतनी भी समझ नहीं है कि आपकी इस सियासी नहीं, गलती का मेरा कितना मेरा पॉइंट ऑफ खमियाज़ा। व्यू ये है कि ये समझ की बात तो नहीं लगती। देखिए ना, ये इतनी नाइव तो वो हो नहीं सकते, सारी ज़िंदगी उन्होंने सियासत की है। और ज़ाहिर है कि इंडिया की, दिल्ली की जो भी हुकूमत, उसके साथ मिल के वो करते रहे हैं सियासत। तो ये समझते नहीं है उनकी सियासत को, कि वो क्या कर लेकिन रही हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ की हैं। आप अगर 47 से ही गिनना शुरू कर दें, और उसके बाद जो है उसके ऊपर अज़ार तासुब भी किया है। फिर दोबारा वहीं पर पहुँचे हैं। जब बीजेपी को किसने बीजेपी की जो हुकूमत थी, उसमें तो मेरे ख़्याल उमर अब्दुल्ला साहब तो मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स थे उस हुकूमत में। हाँ, पहले हाँ। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थे, फिर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे उसमें। तो उसके बाद फिर जो कहना है उसके उसके बाद जो है अब उसके बाद क्या है? उसके बाद वो बिल्कुल ये कहना है कि हमने हमने वो गलती की थी, हम बीजेपी के साथ गए थे, बीजेपी के साथ उस वक़्त हमने तो मुझे इत्तेहाद तो किया ये था। लगता है कि जैसे ये पूरे का पूरा जो बिसात बिछाई गई है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टीज़ जो हैं, वो बीजेपी का एक, समझ लें कि एक टूल है, जिनको वो यूज़ कर रहे हैं, और ये जानते-बूझते हुए उसमें शामिल हैं, और कश्मीरियों के मफादात को बेचने में अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। इज़ दैट राइट? अगर वो सिर्फ़ बीजेपी की अपनी हिस्ट्री ही देखते हैं वो, जहाँ दूसरी जगहों पर जैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के कंधे पर वहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स बनाई वहाँ पर, और बाद हाँ, में जब हाँ, उनकी अपनी पॉलिटिक्स मज़बूत होगी तो शिवसेना को उन्होंने परे फेंक दिया। तो हाँ, खुद अपना इसी तरह से हरियाणा में वहाँ पर लोकदल, मुझे याद है देवीलाल का लोकदल है, उनके साथ उनका अलायंस होता था, तो फिर वो उसके ज़रिए वहाँ पर आ गए। लेकिन अब उनकी अपनी हुकूमत है वहाँ पर, तो लोकदल का भी अता-पता भी नहीं है कहीं पर। हाँ, हाँ, इसी ये तो मेरे ख़्याल में जो है इतनी समझ-बूझ तो होनी चाहिए उनको कि हमारे कंधे पर चढ़कर कश्मीर में आएँगे और उसके बाद फिर हमें निकाल बाहर कर देंगे। लेकिन उनको लगता था कि कश्मीर वैली की चूँकि ज़्यादा सीटें हैं, इसलिए यहाँ पर कभी हुँ, बीजेपी आ ही नहीं सकती है। हाँ, ये मेरे हाँ। ख़्याल में उनके ख़्वाब-ओ-ख़याल में भी नहीं था कि इस तरह की भी कोई मैनिपुलेशन हो सकती है। हुँ। ये तो जो है अब कश्मीर में आम आदमी जो है, उसकी पल्स क्या कह रही है? क्या वो अभी फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी जमातें जो हैं, उनके साथ पीछे चलने के लिए उनको तैयार होंगे? या अब कैसे करेंगे एक आम कश्मीरी जो है, वो इस चीज़ को, क्योंकि उनके हाथ से तो सब कुछ निकल जाएगा फिर। अभी तक जो कुछ भी हो रहा था कश्मीर में, कम से कम एक हल्की-सी ये उम्मीद थी कि कल जब असेंबली स्टेट जो दोबारा बहाल हो जाएगी, असेंबली आ जाएगी, तो असेंबली में कम से कम एट लीस्ट उनका अपना वज़ीर आला होगा, हाँ, उनकी अपनी असेंबली होगी, और असेंबली जब होगी तो उस वक़्त वो बहुत सारे जो फैसले इस दौरान हुए हैं, हो सकता है शायद उनको चेंज कर सकते हैं, उनको थोड़ा मॉड्यूल कर सकते हैं, उनको थोड़ा मैने कर सकते हैं।
तो एक एक तरह से जो है दोबारा उनको एक थोड़ी बहुत वॉइस मिल जाएगी। लेकिन अब जिस तरह की असेंबली के आसार जो नज़र आ रहे हैं, जो आ जाएगी, उसमें तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही होने वाला है। तो नेशनल मेरे कॉन्फ्रेंस को क्या नुकसान होना है? नुकसान तो कश्मीरी, एक जहाँ हाँ, वो कश्मीरी तो जो है लेकिन उसका चूँकि होगा। लेकिन चूँकि यही एक पार्टी थी एज़ ए लार्जेस्ट नेशनलिस्ट पार्टी के हिसाब से जो इलेक्शन लड़ती थी, हाँ, लिहाज़ा उनको अंदाज़ा था कि कल जब असेंबली बन जाएगी तो हम दोबारा इक़्तिदार में आ जाएँगे। लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है, अब तो ये तो मैंने कहा ना, एक हल्की-सी एक उम्मीद थी। हाँ, वो हाँ। उम्मीद भी जो है तकरीब अब बल्कि वो मुझे याद नाबुद आ रहा है, होती जा आपने रही है। अपने कॉलम में लिखा था कि कश्मीरी जो क़यादत है, सियासी क़यादत, उन्होंने एक सिर्फ़ उनकी एक निकर बची थी, अब वो निकर भी उन्होंने उतार दी है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। एक तो दफ़ा 370 है या जो है उसमें तो अब क्या, उसमें तो एक वो तो एक बिल्कुल एक खौल सा रह गया था। बकौल एजी हाँ, नूरानी साहब, उन्होंने अपनी जो किताब लिखी है जी, आर्टिकल 370 पर कहा कि ये तो बिल्कुल एक शेल है। शेल के हाँ, अंदर से जो मवाद है वो सब कुछ निकल चुका था। अब लेकिन हाँ। चूँकि ये शेल भी बचा नहीं है। तो बड़े वो अफ़सोस की बात है। तो इसके बाद अब ये, लेकिन ये है कि ये जो किसी भी कौम को बैक टू द वॉल लगाना, उनको जो है डिसएम्पावर हुँ। करना, ये किसी भी सूरत में जो है ठीक नहीं रहता है। और इस पे इंटरनेशनल ये कम्युनिटी बिल्कुल ख़ामोश है। इंटरनेशनल कम्युनिटी लेकिन इसके जो है खुद नेशनल उसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस होते हैं। इस तरह हाँ, से आप एटलीस्ट आप कम से कम एक मौजूदा जो डेमोक्रेसी जो है, मौजूदा डेमोक्रेसी में ये मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी अब कहीं भी नहीं है दुनिया में अब। अगर सिर्फ़ ब्रिटेन में बची हुई है, क्योंकि ब्रिटेन की भी अपनी जो नई असेंबलीज़ जो हैं आयरलैंड वगैरह में, हाँ, वो हाँ, भी अब मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बजाय जो है इंक्लूसिव डेमोक्रेसी पर यकीन रखती हैं। हुँ, अगर आप देखें, हाँ, आप बाकी जगहों पर जो डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ पर जो है छोटे से छोटा तबका भी अगर कोई बचा होता है, उसको भी कोशिश करते हैं उसको एम्पावर करने की, उसको सिस्टम के अंदर लाने की, ना कि उसको हाँ, सिस्टम से बाहर फेंकने की। सही बात। और अगर इस आप इस इस तमाम सूरत-हाल में देखा जाए तो फिर ये जो मिलिटेंसी है या एक्सट्रीमिज़्म है, ये मज़ीद बढ़ेगा। उनको वो कहाँ से रिफ्यूज लेंगे फिर, कहाँ जाएँगे फिर हाँ, वो? हाँ, तो अगर आप उनको सिस्टम से बाहर फेंकें, आप कोशिश करें कि उनको सिस्टम के अंदर ले आएँ। हाँ, जब नॉर्दर्न आयरलैंड का जब मसला जब चल रहा था, तो जब जो एग्रीमेंट हुआ था 1998 में, जिसकी बेसिस पर फिर वो 2008 में असेंबली बनी थी नॉर्दर्न आयरलैंड की, उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने कोई अपोज़िशन ही नहीं रखी थी, सबको इक़्तिदार में लेकर आ गए थे। इवन वहाँ पर हाँ, कुछ कम्युनिटीज़ थी जिनके 2 या 3-4% भी पॉपुलेशन थी, ताकि उनको उनकी भी स्टेक्स बढ़ाएँ ना। इक़्तिदार में लाए थे उस हाँ, वक़्त। हाँ, उस वक़्त याद है, ब्रिटेन का उनका ये कहना था कि हम जो है इस वक़्त, चूँकि ये इस हम किसी को भी अगर एहसास हो कि वो हुँ, सिस्टम से बाहर है या वो हाँ, डिसएम्पावर्ड है, एहसास महरूमी ना हो। ये हुँ, परपेचुअल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होता है। हाँ, सही बात, सही बात। चलें, इस पे हम इंशाल्लाह मज़ीद बात करते रहेंगे और ये जो मसला है ये हम उठाते रहेंगे, क्योंकि ये कश्मीरियों का ही नहीं, ये बल्कि पूरे इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो ये खुद हक़ खुद इरादियत के बेसिक्स के खिलाफ है। तो इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा इफ्तिख़ार भाई, और अपना ख़्याल रखिएगा, और तुर्की वालों को भी सलाम हमारा दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अस्सलाम बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। वालेकुम। थैंक यू।